हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे भरण पोषण के बारे में। आज हम बताएंगे कि भरण पोषण कौन कर सकता है। पिता का भरण पोषण कौन करेगा, माता का भरण पोषण कौन करेगा, पत्नी का भरण पोषण कौन करेगा और अविवाहित बेटियों का भरण पोषण कौन करेगा और अवयस्क बेटे का भरण पोषण कौन करेगा। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल बताएंगे और यह भी बताएंगे कि पत्नी कब भरण पोषण पाने की अधिकारी नहीं होगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए हम भरण पोषण को समझेंगे। सबसे पहले कि भरण पोषण किनका किनका हो सकता है। माता पिता किसी व्यक्ति के माता पिता हैं, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह बेटी हो या पुत्र हो। अगर माता पिता वृद्ध हैं, असहाय हैं, तब उनका भरण पोषण अगर बेटी है तो बेटी करेगी, पुत्र है तो पुत्र करेगा। उनको करना अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा धारा 144 के तहत। अगर ये लोग इनका भरण पोषण नहीं करते हैं तब यह माता पिता वाद ला सकते हैं 144 के तहत कोर्ट में जाकर के। तो इनको किसी भी हालत में भरण पोषण देना होगा। दूसरी बात, कोई पत्नी है तो पत्नी का भरण पोषण करने का दायित्व किसका है? पति का है। अब इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे वीडियो के लास्ट में कि कब पति पत्नी का भरण पोषण कर सकता है और कब नहीं कर सकता है, या कब पत्नी पति के भरण पोषण कर सकती है। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के लास्ट में समझेंगे। उसके पहले हम समझ लेते हैं कि अगर अविवाहित पुत्र है, विवाहित पुत्री है या 18 वर्ष से कम उम्र की संतान है, अगर आपकी पुत्री का विवाह हो चुका है तब आप उसका भरण पोषण नहीं कर सकते। लेकिन अगर वही अविवाहित है तो एक पिता का दायित्व है उसका भरण पोषण वह अपनी पुत्री का करे। दूसरी बात है, 18 साल से कम उम्र की कोई भी संतान है, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, उनका भरण पोषण करना ही होगा। लेकिन अगर पुत्री अविवाहित हैं तो पिता का दायित्व है कि वह उनका भरण पोषण करे। जब तक वह अविवाहित है तब तक पिता का दायित्व है कि वह भरण पोषण करे। अगर ऐसा ये लोग नहीं करते हैं, कोई पुत्र या कोई पुत्री अपने माँ बाप का भरण पोषण नहीं करती है, या कोई संतान का अब उनका पिता भरण पोषण नहीं करता है, खर्चा नहीं देता है, तब वह 144 के तहत मुकदमा दर्ज कर सकता है और भरण पोषण के लिए मांग कर सकता है। कितना समझ में आया? यानी भरण पोषण मतलब इस वजह खर्चा, जैसे आपके जो भी दैनिक खर्चा है, मासिक खर्चा है, राशन है, पानी है, तेल है और पढ़ाई लिखाई, दवा, सब कुछ मिला करके इसमें दिया जाता है भरण पोषण के लिए। तो इसको पाने के लिए आपको धारा 144 के तहत मुकदमा दाखिल करना होता है। कोर्ट डिसाइड करती है कि कितना भरण पोषण मासिक का दिया जाएगा। ये हम नहीं बताएंगे, यह कोर्ट बताएगी। यह बीएनएस में कहीं नहीं दिया गया है कि इतना रुपया दिया जाए मंथली, ऐसा नहीं होगा। आपकी स्थित सिचुएशन और आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि इतना ज़्यादा भरण पोषण लाद दे कि आप दे ही ना पाए। तो कोर्ट में ऐसा नहीं होता है। कोर्ट उतना ही भरण पोषण करने के लिए आदेश देगी जितना कि आप सक्षम कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे पति पत्नी का, जो कि मेरा आज का फंडा है, पति पत्नी भरण पोषण के मामले को। दोस्तों, पत्नी अगर आपकी है तो आपको उसका भरण पोषण करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। लेकिन कुछ कंडीशनें हैं जिसमें आप भरण पोषण नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पत्नी अगर बिना किसी वजह से आपसे लड़ाई झगड़े करके मायके में रहती हो,
मायके में रहती हो, बेवजह रहते हो फालतू में, और कहते कि आप मेरा खर्चा दो, तो ये तो भरण पोषण पाने का अधिकार इसका नहीं होगा, बेवजह नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, वह जो है माँ बाप से अलग रहने की जिद करती हो। अगर माँ बाप से अलग रहने की जिद करती है और वो अपने मायके में रह रही हो, तब वो भरण पोषण पाने का अधिकार नहीं रखती है। दूसरी बात है कि वह जारता की स्थिति में हो, वह अगर जारता की स्थिति में है तब भी वह भरण पोषण करने का अधिकार नहीं पाती है। वह अगर दूसरी शादी कर ली हो, दूसरी शादी कर ली हो, चाहे तलाक हुआ हो चाहे ना हुआ हो, अगर वह दूसरी शादी कर ली है तब भी वह भरण पोषण पाने का अधिकार नहीं रखती है। तो ऐसे ही कई तरह के ग्राउंड है जिसके माध्यम से पत्नी भरण पोषण नहीं पा सकती है। दूसरी बात, पत्नी के पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस यानी उसके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, या वह ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, जैसे MBA डिग्री है या डॉक्टर है या किसी भी तरह की बड़ी डिग्री है और वह ज़्यादा पढ़ी लिखी है, यानी कि वह अपना स्वयं खर्च चला सकती है, तब वो नहीं पा सकती है। पत्नी को अच्छा हुनर जानती है, अगर कोई अच्छा हुनर जानती है, कोई अच्छा कारोबार उसका है, तब भी वह भरण पोषण पाने का अपना अधिकार खो देती है। यानी कि स्वेच्छा से वह अपना क्या करती है, खर्च चलाने के लिए सक्षम हो। अगर पत्नी खर्च चलाने के सक्षम है तब वह भरण पोषण पाने का अधिकार नहीं रखती है। अगर आप पति हैं, आपने सिद्ध कर दिया इन सारी बातों को कि वह मायके में आपसे बेवजह रह रही हो, बिना किसी तकरार के, बिना किसी लड़ाई के या किसी भी फालतू बात के लिए, तब वह भरण पोषण नहीं पाएगी। माँ बाप से अलग रहने की जिद करती है तब भी नहीं पाएगी। जारता की स्थिति में हो, एडल्ट्री की स्थिति में हो, तब नहीं पाएगी। दूसरी शादी कर लिया हो, बैंक बैलेंस उसके पास ज़्यादा हो, फर्स्ट क्लास लग्जरी जीवन जीती हो, मज़ा है, पूरा बिंदास रहती हो, कोई टेंशन नहीं है अपने पास, तब नहीं पाती हो। ज़्यादा पढ़ी लिखी हो और उसका अच्छा कारोबार हो या वह स्वयं खर्च करने के लिए सक्षम हो, तब इन स्थितियों में वह नहीं पा सकती है भरण पोषण। बात समझ में आई? कब पा सकती है? जब ये सब स्थितियाँ उसके पास, जैसे पति उसको मार पीट कर ज़बरदस्ती घर से भगा दिया हो, मार पीट कर भगा दे, तो उस स्थिति में भरण पोषण पाएगी। पति उसको विदाई करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है, यानी कोई प्रयास नहीं किया विदाई कराने के, वह आए चाहे मत आए, विदाई कराने का कोई प्रयास नहीं किया, तो उस स्थिति में भरण पोषण पाएगी। अगर पत्नी कोई हुनर नहीं जानती है तब वह भरण पोषण पाएगी। उसके पास बच्चा है और पढ़ाई लिखाई करने का खर्च नहीं है, तब वह पाएगी। बैंक बैलेंस उसके पास नहीं है और पढ़ी लिखी भी ज़्यादा नहीं है, तो उन स्थितियों में पत्नी भरण पोषण पाने की अधिकारी होती है। तलाक हो गया हो तब भी वह भरण पोषण पा सकती है, जब तक कि वह दूसरी शादी ना कर ली हो। यहाँ तक बात कुछ पल्ले पड़ी। चलिए अब एक इंटरेस्टेड प्रश्न यहाँ पर बनेगा, क्या पति भरण पोषण प्राप्त कर सकता है अपनी पत्नी से? पत्नी से भरण पोषण पाएगा? ऐसी कोई स्थिति है कि पत्नी से ही भरण पोषण पा जाए? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि वह पत्नी से भी भरण पोषण पा सकता है, लेकिन उसके लिए वह बेरोजगार होना चाहिए, बेरोजगार होना चाहिए और पत्नी रोजगार में होनी चाहिए। यदि पत्नी कोई सर्विस में हो और पति बेरोजगार हो, उस स्थिति में वह धारा 144 के तहत मुकदमा दाखिल करके पा सकता है। एक सेक्शन 24 है हिंदू मैरिज एक्ट, उसके तहत वह भरण पोषण प्राप्त कर सकता है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखने के बाद आसानी से भरण पोषण पाने का अधिकार रखते हैं। बुजुर्ग माँ बाप हैं तो उनको बेटी या बेटा भरण पोषण दे सकता है, कर सकता है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।
कल हम इस वीडियो में बताएंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे भरण पोषण पाएँ हम, तो सारा कुछ बताएंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर बने रहिए। किसी प्रकार का डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा बताने का प्रयास करूंगा। चलो मिलेंगे किसी नए वीडियो, तो अगले बाय बाय।